कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आज की आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से हम जमा हुए हैं आपकी आराधना करने। आज की आराधना पे आपकी आशीष हो और इस आराधना के द्वारा लोगों को आशीष मिले और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए एक गीत सुने और प्रभु की महिमा करेंगे। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा हे बेकरार, यीशु है देता जीवन में आ। खाली है जीवन तेरा हे बेकरार, यीशु है देता जीवन में आ। खाली है जीवन तेरा हे बेकरार, यीशु है देता जीवन में आ। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। यीशु बुलाता तुझको आ इस पार, जीवन के जल को पीकर बुझा अपनी प्यार। यीशु बुलाता तुझको आ इस पार, जीवन के जल को पीकर बुझा अपनी प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। हालेलुया। भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, भरपूर जीवन तेरे लिए सिर्फ एक जन लाया है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2026 साल पहले
इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस बात को देखा कि किस प्रकार से उन्हें प्रभु के कार्य को करना ज़रूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के जीवन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में एक काम अच्छा किया, एक क्या बहुत से काम अच्छे किए, सारे काम अच्छे किए, और वो ये मानव जाति के लिए उद्धार बन के आए। और जो प्रभु ने उन्हें काम सौंपा था, पिता के उस काम को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। इस बात से डरता था शैतान, और इसीलिए जब यीशु मसीह 40 रोजे के लिए, 40 दिन के उपवास के लिए निराहार जंगल में गए तो शैतान ने उनको आजमाया, लेकिन शैतान उन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया। पर जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, ऐ शैतान मेरे पास से चला जा, और वो शैतान उनके पास से चला गया। और जाने के बाद फिर ये हुआ, स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु की सेवा टहल करने लगे। मैंने कल ही आपको ये सब बातें बताई थी। कल मैंने आपसे बोला था, और वो ये कि हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच है? इस तरह की बातें। हाँ, मैं आपका ध्यान आज लेके जाऊंगा। ये जो 40 रोजे चल रहे हैं, इस 40 रोजे के बाद इस बार हम सोचते हैं गुड फ्राइडे नहीं मनाएंगे। 40 रोजे के 3.5 साल के बाद हम गुड फ्राइडे मनाएंगे। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, ये कैसी बात कर रहे हैं, ये क्या है? आपको नहीं मालूम? मैं आपको बताता हूं। जो दुनिया में सबसे पहला गुड फ्राइडे आया, वो 40 रोजे के 3.5 साल के बाद में आया। हालेलुया। शायद आपका ध्यान ना गया हो। जो बाइबल के ज्ञाता है, जिनको नॉलेज है, वो इन बातों को जानते होंगे, पर शायद मेरे और आपका ध्यान ना गया हो कि क्या रोजे के 3.5 साल के बाद गुड फ्राइडे आया। पास्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। पहला गुड फ्राइडे यीशु मसीह के 40 रोजे के रखने के 3.5 साल के बाद में आया, क्योंकि जब 40 रोजे समाप्त हुए उसके बाद यीशु मसीह ने सेवा को शुरू किया। और अगर आप मत्ती की पुस्तक में देखेंगे तो मत्ती की पुस्तक में उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को 3 बार शैतान ने आजमाया, और जब वो उस आजमाइश से बाहर निकल गया तब प्रभु यीशु मसीह ने 4 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब यीशु मसीह ने अपने प्रचार कार्य को शुरू किया, और यीशु मसीह ने अपनी 30 साल की उम्र में सेवा को शुरू किया था। और हम सब जानते, कुछ लोग बोलते हैं 3 साल तक प्रभु यीशु ने सेवा की, कुछ लोग बोलते हैं 3.5 साल तक सेवा करी, ज़्यादातर लोग बोलते 3 साल तक प्रभु यीशु ने सेवा करी। मैंने ढूंढा बहुत, और जब जांचा परखा तो मैं किंग जेम्स वर्जन में गया और वहाँ पे जाके देखा, क्योंकि जब कोई बात सही आपको मालूम करनी है तो आप इंग्लिश की किंग जेम्स वर्जन में जाइए, वहाँ से सब चीज़ें कन्फर्म मिलती हैं, वहाँ से मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा करी। रोज़े के रखने के बाद जब सेवा शुरू हुई तो यीशु मसीह की सेवा का वो पहला दिन था, और उसके बाद से वो सेवा करता गया, और करते करते इस मत्ती की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो कम से कम इसमें 28 अध्याय हैं, और ये 28 अध्याय में अभी 4थे अध्याय से ही प्रभु ने पिता के कार्य को करना शुरू किया है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। फिर उसके बाद में 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। जब प्रभु के बच्चों 27 पद आया, तब 27 पद में लिखा है, आप पढ़िएगा मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय, और उसके 27 अध्याय के 50वें पद में लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और 45 पद में लिखा हुआ है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया था। तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े
शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया है। ये चौथे अध्याय से लेकर के और 27 अध्याय तक जो एक लंबा अंतर है वो है 3.5 साल का। मैं तो आपको चौंकाने के लिए बोल रहा था कि हम इस बार 3.5 साल के बाद सेवा को हम गुड फ्राइडे मनाने वाले, ऐसा नहीं है। अब तो जो रूटीन चला आ रहा है वो बहुत इजी है। इधर आपके रोज़े समाप्त हुए, 40वां रोज़ा आया और गुड फ्राइडे आ जाता है इतना जल्दी। 39 डेज के बाद ही में हम मना लेते हैं, या पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 44 डेज के बाद में हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। लेकिन वो गुड फ्राइडे 3.5 साल के बाद आया, और वो 3.5 साल जो प्रभु ने सेवा करी, उस सेवा ने उसने पूरे संसार को हिला दिया। आप समझ गए। अब आप ये नहीं कह सकते ये कैसे हुआ। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये मत्ती की पुस्तक के 4 अध्याय से और 27 अध्याय के बीच में एक लंबा गैप है। प्रभु ने बहुत से काम किए, इसलिए मैं अभी तक आपको उस जंगल के अंदर रखे हुआ था जहाँ पर यीशु मसीह की परख हुई, और मैंने आपको ढेर से टॉपिक वहाँ से निकाल के बताए कि प्रभु यीशु हमसे क्या बात करना मांगता है, प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना मांगता है। लेट अस कम आउट फ्रॉम विल्डरनेस, आइए हम जंगल से बाहर आ जाए। अब प्रभु यीशु की सेवा शुरू हुई, और तब लिखा है यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु के बच्चों, और अगर हम उस अध्याय से उसी पद के ऊपर पढ़ेंगे, 4 अध्याय के 16वें पद में, 17वां पद में तो यीशु मसीह ने प्रचार कार्य शुरू किया, और उसके पहले पद 16वां पद कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश की छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और वो जगत की ज्योति बनकर जब संसार में आया तो एक स्टार ने मजूसियों की ओर राह दिखाई, हालेलुया, और सही रास्ते पे लेके गया, क्योंकि एक ऐसी अद्भुत ज्योति उन्होंने देखी जो उन ज्ञानियों ने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि एक अद्भुत ज्योति पैदा हुई थी। और जब उसने प्रचार कार्य शुरू किया तो जो अंधकार में बैठे थे उन पे वो ज्योति चमकी। अब यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज मैं उपवास से थोड़ा आगे आया हूँ और आपको बताना मांगता हूँ, अगर मैं और आप अपने मन को फिराते हैं, मैं और आप पश्चाताप करते हैं, मैं और आप बुरे कामों को छोड़ते हैं जो हम बचपन से लेके अब तक करते आ रहे हैं, तो आप यकीन जाने ज्योति में आप चलेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर ज्योति है और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं। और यीशु मसीह ने भी कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वो ज्योति बन जाएगा और उस पर आप विश्वास लाएंगे, पश्चाताप करना, मन फिराना क्या है लिखा हुआ है। उसके पहले यूहन्ना ने भी शुरू में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यहाँ पर यीशु मसीह भी कह रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हर आदमी जाना मांगता है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मन फिराना सबसे पहला कदम है जो मुझे और आपको करना है। अगर हमने मन नहीं फिराया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने हिंदी की एक दोहा पढ़ा था, उसमें लिखा था, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, करिका मन का डार दे और मन का फेर। कि माला फेरते फेरते, हम बहुत माला फेरने वाले हो सकते हैं, माला फेरते फेरते युग बीत गया लेकिन ये मन नहीं बदला। फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग गया, युग बीत गया, फिरा न मन का फेर, ये मन नहीं बदला। और करिका मनिका डाल दे और मनिका मन का फेर, ये जो हाथों में तूने माला ले रखी ना मोतियों की, इसको नीचे डाल दे। अब मन का फेर, इस मन को फेरो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना ने उसी बात को शुरू करी और यूहन्ना ने कहा था, ये जगत का वो मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और जब वो मेमने ने प्रचार कार्य शुरू किया, उसने भी कहा, मन फिराओ। अगर मैं और आप मन फिराते हैं, मैं और आप बुरे कामों से पश्चाताप करते हैं, नशीले पदार्थों से पश्चाताप करते हैं, गुस्से से पश्चाताप करते, तब परमेश्वर ज्योति बन के आपके अंदर आ जाएगा। एक पद है, उठ
प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। अब मुझे और आपको अंधकार के कामों में चलने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे और आपको प्रकाशमान होने की आवश्यकता है, और प्रकाशमान होने के लिए आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु जो जगत की ज्योति है उसको अपने अंदर बुलाए। पर वो आने से पहले चाहता है अपने मन को फिराओ। मैंने कल या परसों में बताया था आपको कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। यीशु मसीह ऐसे जीवन में नहीं आ जाएगा। यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और वो चाहता है मैं और आप भी पवित्र बने। पवित्र बनने के लिए आवश्यकता इस बात की है, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करें, अपने गंदे कामों से पश्चाताप करें। ये उपवास इसलिए नहीं है कि 40 दिन आप उपवास में रहे, आत्मिक रहे। एक आदमी का किसी से झगड़ा हो गया, कहने लगा अभी देख मैं उपवास में हूँ, जरा ये उपवास खत्म हो जाए फिर मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। नहीं, प्रभु को ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसा चाहिए जो हमेशा का जीवन हो। इन उपवास के दिनों में अगर आपने पश्चाताप किया, अपने मन को प्रभु की ओर उठा लिया, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया, और ये वादा किया प्रभु अब अंधकार के काम हम तज देंगे, ज्योति की संतान बनेंगे। और जब आप ज्योति की संतान बनेंगे, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। यीशु ने कहा मन फिराओ, और जितनों ने मन फिराया, लिखा हुआ है जो अंधकार में बैठे थे उन पर परमेश्वर की ज्योति चमकी। अगर मैं और आप चाहते हैं परमेश्वर की ज्योति मेरे और आपके ऊपर चमके, मेरे और आपके जीवन पे चमके, परिवार पे चमके, तो आवश्यकता इस बात की है, छोड़ दे पुराने जीवन को, छोड़ दे गंदे जीवन को। जो जीवन अभी तक आपने जिया, जिसमें आपको मज़ा नहीं आता, जिसने आपका आनंद छीन लिया, जिसमें आपके नाना प्रकार के पाप पाए जाते हैं, परमेश्वर को आपका वो जीवन नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का नाश करने नहीं आए, पर प्रभु यीशु मसीह पापियों के अंदर से पाप का नाश करने आए, ताकि जिस जीवन में पाप है वो नाश हो जाए और वो जीवन प्रभु के पास आके बच जाए। आज मैं और आप अपने जीवन को प्रभु के आगे उंडेले और बोले प्रभु आपने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हाँ प्रभु, स्वर्ग का राज निकट आ गया है और हम मन नहीं फिरा रहे। आज हम अपना जीवन आपको समर्पित करते। मेरे जीवन को बदल दीजिए, मुझे नया बना दीजिए और ज्योति बनकर मेरे जीवन में आ जाइए, ताकि आपके वचन की वो बात पूरी हो जाए, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। प्रभु हमें भी ऐसी ज्योति बना दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो प्रभु प्रचार कार्य में जो प्रचार किया और आरंभ किया, ये कहकर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हाँ प्रभु, आप किसी के भी नाश होने से खुश नहीं होते, पर आप हर एक को चाहते कि उसको पश्चाताप का मौका मिले और स्वर्ग के राज का वारिस हो। हाँ प्रभु, आप लोगों पे दंड की आज्ञा देने नहीं आए, पर आप लोगों को अनंत जीवन देने आए। और प्रभु हमने आज गाया भी कि अनंत जीवन देने यीशु आया है। हाँ प्रभु यीशु, झरनों से जीवन देने आप आए हैं, और हम चाहते प्रभु यीशु मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बन जाए। ऐसा लोग प्रार्थना करने पाए। मेरे पीछे पीछे सब लोग बोल सकते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे अपने लहू से धो डाल, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे जीवन को नया बना दे। मैं आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मुझे कबूल कीजिए और मेरे अंधकार में जीवन को रोशन कर दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। अब हम धीमे धीमे प्रभु यीशु की सेविकाई में आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि वचन प्रभु का हमें इन दिनों में और क्या क्या सिखा रहा है। मेरा इस श्रृंखला को शुरू करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप रोज़ाना आशीषित हों और ये कहते रहे प्रभु हम घटे और तू बढ़े, हम घटते जाए तू बढ़ता जाए, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और कल फिर हम आपसे मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।